ओम शांति। आज के बाबा के 24 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा ये संगम युग बहुत ही सुहावना है और बहुत ही ऊंचा है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का युग है। बाबा ने कहा ये मंजिल भी बहुत ऊंची है। इस मंजिल पर चलने के लिए अवस्था भी ऊंच चाहिए। तो बाबा ने कहा ऊंची अवस्था कब बनेगी? जब आपकी श्रीमत पर चलेंगे। और बाबा की जो श्रीमत है वो, जैसे बाबा की सबसे पहली तो श्रीमत ही है कि मुरली मिस नहीं करना है। अगर मुरली मिस करते हैं तो खजाने मिस हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा इस लंबी यात्रा पर चलने के लिए, ऊंची चढ़ाई पर चढ़ने के लिए एक मुरली और एक बाबा की श्रीमत, ये संगम युग पर भगवान की तरफ से उपहार कहें, वरदान, सबसे ऊंची प्राप्ति है। और बाबा ही मुरली सुनाते हैं। अगर ये समझ के हम मुरली सुनते हैं कि शिव बाबा मुरली सुनाते हैं, चाहे निमित्त कोई भी है, लेकिन मुरली किसकी है? शिव बाबा की है। तो ये समझकर सुनते हैं तो डायरेक्ट ज्ञान रतन हमारी बुद्धि में जाते हैं बाबा से। तो आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, यही संगम युग है जब आत्मा और परमात्मा का संगम माना मेला होता है। यही संगम युग है जब आत्मा और परमात्मा का मेल होता है। सतगुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान दे, सत्य बोलना सिखाते हैं। प्रश्न है किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है? बाबा ने कहा उत्तर में, जिनकी बुद्धि में रहता है कि यह सब कुछ बाबा का है। हर कदम श्रीमत लेने वाले, पूरा त्याग करने वाले बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है। यात्रा लंबी है, इसलिए ऊंचे बाप की ऊंची मत लेते रहना है। प्रश्न है मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को वास्ता है? बाबा ने कहा उत्तर में, जो समझते हैं हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। यह मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से सुनाई है। मोस्ट बिलवेड बाबा हमें सदा सुखी। जो समझते हैं हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। यह मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से सुनाई है। अब रोज मुरली सुनते हैं तो ये स्मृति रोज ही रखनी है। तो बाबा ने कहा ये मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से सुनाई है। मोस्ट बिलवेड बाबा हमें सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाने के लिए यह सुना रहे हैं। मुरली सुनते यह स्मृति रहे तो सुख भासेगा। गीत प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। यह दुखिया जिया तो दुखधाम में होता है। कहते हैं ना दुख, गीत में आके है ना ये शब्द,
आत्मा दुखी होकर के परमात्मा को याद करती है, उसके लिए है। तो बाबा ने कहा ये दुखिया जिया तो दुख धाम में ही होता है, सुखी जीव आत्माएं सुख धाम में होती हैं। सभी भक्तों का प्रीतम एक है, जिसको ही याद किया जाता है उनको प्रीतम कहा जाता है। याद करते हैं जब दुख होता है, ये कौन बैठ समझाते हैं। सच्चा सच्चा प्रीतम, सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु, सभी का प्रीतम वह एक है। परंतु प्रीतम आता कब है यह कोई नहीं जानते। प्रीतम खुद आकर अपने भक्तों को, अपने बच्चों को बताते हैं कि मैं आता ही हूँ सिर्फ संगम युग पर एक बार। मेरा आना और जाना, उसका जो बीच है उसको संगम युग कहा जाता है। और सभी आत्माएं तो बहुत बारी जन्म मरण में आती हैं, मैं एक ही बार आता। मैं सतगुरु भी एक ही हूँ, बाकी गुरु तो अनेक हैं। उन्हों को सतगुरु नहीं कहेंगे क्योंकि वह कोई सत्य नहीं बोलते। जो दुनिया में गुरु है उनको सतगुरु नहीं कहेंगे क्योंकि सत्य नहीं बोलते। अब उनको सत्य पता ही नहीं है, जितना पता है, जो पता है वह बोलते हैं। वह सत्य परमात्मा को जानते नहीं है। सत्य क्यों नहीं बोलते? ऐसे नहीं कि वो कोई छिपाते हैं सत्य को, लेकिन वो जानते नहीं है। अपनी तरफ से तो वो अच्छा ही बोलते हैं। तो जितना जानते हैं वह सत्य परमात्मा को जानते नहीं है। जो सत्य को जान जाते हैं वह हमेशा सत्य बोलते हैं। अब जिन्होंने परमात्मा को पहचान लिया है वह कभी परमात्मा के लिए झूठी बातें, सर्वव्यापी की बातें सुनते नहीं हैं, स्वीकार नहीं करते। अगर सुनते भी हैं तो नहीं, तो सुनते। बाबा ने कहा तुम्हारे सामने कोई सर्वव्यापी की बात कहे तो आपसे उससे प्रश्न पूछो, फिर उसको समझाओ। अगर हमारे पिता की इंसल्ट कोई हमारे सामने करे तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो परम पिता भी तो हमारा पिता है ना, और उस परम पिता की इंसल्ट कोई हमारे सामने करे कि सर्वव्यापी है सब जगह, और हम सुन रहे हैं, तो ये क्या है? ये तो हम अपने परमात्मा की इंसल्ट करा रहे हैं। तो उनको समझाना है। तो बाबा ने कहा सच्चा बाप, सच्चा शिक्षक खुद आकर बताते हैं कि मैं संगम युग पर आता हूँ। मेरी आयु इतनी है जितना समय में आता हूँ, पतितों को पावन बनाकर जाता हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैं सहज राजयोग सिखाना आरंभ करता हूँ। फिर जब सिखाकर पूरा करता हूँ तो पतित दुनिया को, बाबा ने कहा पतित दुनिया विनाश को पाती है और मैं चला जाता हूँ। बस मैं इतना ही समय आता हूँ। शास्त्रों में तो कोई टाइम ही नहीं है कि उसमें कब आया था परमात्मा। शिव बाबा कब जन्म लेते हैं, कितना दिन भारत में रहते हैं, यह बाप स्वयं ही बैठ बताते हैं कि मैं आता ही हूँ संगम युग पर। जबकि आदि संगम युग का अंत, जबकि आदि सतयुग की है और संगम युग का अंत। गोया मेरे आने की आदि, जाने की अंत। संगम युग माना आने की आदि और जाने की अंत। बाकी मध्य में बैठ में राजयोग सिखाता हूँ। संगम युग का जो बीच का समय है उसमें बैठकर राजयोग सिखाता हूँ। बाप खुद ही बैठ बताते हैं कि मैं इनकी ही वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। पराये देश और पराये तन में तो मेहमान हुआ ना, मैं इस रावण की दुनिया में मेहमान ठहरा। इस संगम युग की बड़ी महिमा, बड़ी भारी जबरदस्त महिमा है। बाप आते ही हैं रावण राज्य का विनाश कर राम राज्य की स्थापना करने। शास्त्रों में दंत कथाएं बहुत लिख दी हैं।
रावण को जलाते हैं। सारी सृष्टि इस समय जैसे कि लंका है। सिर्फ सीलोन को लंका नहीं कहा जाता, ये सारी सृष्टि रावण के रहने का स्थान है, वह शोक वाटिका है। सभी दुखी हैं। बाप कहते हैं मैं इसको अशोक वाटिका अथवा हेवन बनाने आता हूँ। हेवन में सभी धर्म तो होते नहीं है, वहां था एक ही धर्म जो अभी नहीं है। अब फिर से देवता बनाने राजयोग सिखा रहा हूँ। सभी तो नहीं सीखेंगे, मैं भारत में ही आता हूँ। भारत में ही स्वर्ग होता है। क्रिश्चियन लोग भी हेवन को मानते हैं, कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, गॉड फादर के पास गया। बाकी हेवन को थोड़ी समझते हैं, कहेंगे ना भगवान को प्यारा हो गया, भगवान के पास गया। बाकी स्वर्ग को थोड़ी समझते हैं। हेवन अलग चीज है। तो बाप समझाते हैं मैं कब और कैसे आता हूँ। अब भगवान के पास गया, भगवान को प्यारा हो गया, इसका मतलब वो स्वर्ग में नहीं गया। फिर किसी के लिए कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, किसी के लिए कहेंगे ब्रह्म में लीन हो गया, भगवान को प्यारा हो गया। तो परमात्मा तो स्वर्ग में जाता नहीं है। तो बाबा ने कहा, तो बाप आकर समझाते मैं कब और कैसे आता हूँ। आकर त्रकारदर्शी बनाता हूँ। त्रकारदर्शी और कोई होता नहीं है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को मैं ही जानता हूँ। अब कलयुग का विनाश होना है। आसार भी देखने में आ रहे हैं। ये समय वही संगम का है। एक्यूरेट टाइम कुछ नहीं कह सकते। ये संगम युग कब पूरा हो जाए। अब शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, वो भी अचानक किया, किसी को पता थोड़ी था, आने के बाद ही तो बताया। तो ऐसी बाबा के जाने का समय भी किसी को कुछ पता नहीं है कि कब बाबा की घड़ी पूरी हो जाए और बाबा भी बच्चों के बीच से चला जाए। तो बाबा ने बच्चों को तो बता ही दिया कि अचानक सब कुछ होगा, उसमें बाबा का भी कब आना जाना होगा। बाबा ने ये भी तो कहा ना अचानक ही होगा, बताया नहीं जाएगा। तो एक्यूरेट तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी हाँ, राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी। कब अंत होगा बाबा के जाने का, जब राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो ज्ञान खत्म हो जाएगा। कहते हैं ना चिड़ियाओं ने सागर को हप कर लिया, माना ज्ञान सागर के शिव बाबा का जो ज्ञान है उसको सब आत्माएं जब ग्रहण कर लेंगी, संपन्न बन जाएंगी, भरपूर हो जाएंगी, तो फिर परमात्मा चला जाएगा, लड़ाई आरंभ हो जाएगी। शिव बाबा चला जाएगा और लड़ाई आरंभ हो जाएगी। मैं भी अपना पावन बनाने का पाठ पूरा करके जाऊंगा। देवी देवता धर्म स्थापन, बाबा ने कहा देवी देवता धर्म स्थापन करना यह मेरा ही पाठ है। अब कोई सोचता है कि भगवान हमारे लिए बैठा रहेगा, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो यही मेरा पाठ है। भारतवासी ये कुछ भी नहीं जानते। अब शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा ने कोई कार्य किया होगा। उन्होंने फिर कृष्ण का नाम डाल दिया है। यह तो कॉमन भूल देखने में आती है। शिव पुराण आदि किसी शास्त्र में भी यह नहीं है कि शिव बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं। वास्तव में हरेक धर्म का एक एक शास्त्र है। देवता धर्म का भी एक शास्त्र होना चाहिए, परंतु उसका रचयिता कौन है इसमें ही मूझ गए हैं कि देवी देवता धर्म बनाया किसने, कब स्थापन किया, इसमें ही मूझ गए। देवता धर्म को तो मानते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन किसने बनाया वो देवता धर्म उसका किसी को पता नहीं है। बाप समझाते हैं मुझे जरूर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचना पड़े। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे, बहुतों के नाम बदले हुए,
उनसे बहुत भागंती हो गई। साथ में रिप्लेस भी होते हैं। बाकी देखा गया नाम से कोई फायदा नहीं है, वह तो भूल भी जाते हैं। वास्तव में तुमको योग लगाना है बाप से। नाम शरीर का मिलता है, आत्मा का तो नाम है नहीं। आत्मा 84 जन्म लेती है। हर जन्म में नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। ड्रामा में कोई को भी जो पार्ट मिला है वही मिलेगा। बाबा ने कहा ड्रामा में कोई को जो भी एक बारी पार्ट मिला हुआ है उसी रूप में फिर कभी पार्ट बजा न सके। जो एक दिन का जो पार्ट है वो भी दूसरे दिन या 5000 वर्ष में पूरा बीच में कभी बजा न सके। ये तो जानते हो ना, एक आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तो बाबा ने कहा उसी रूप में फिर कभी पार्ट बजा न सके, वही पार्ट फिर 5000 वर्ष के बाद बजाएगी। ऐसे नहीं कि कृष्ण उसी नाम रूप से फिर कोई आ सकता नहीं, यह तो जानते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो फीचर्स आदि एक न मिले दूसरे से। 5 तत्वों के अनुसार फीचर्स बदलते जाते हैं। कितने फीचर्स हैं, परंतु यह सब पहले से ही ड्रामा में नूर है, नया कुछ नहीं बनता। अब शिवरात्रि मनाई जाती है, जरूर शिव बाबा आया है, वही सारी दुनिया का प्रीतम है। लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण व ब्रह्मा विष्णु आदि कोई प्रीतम नहीं है। कोई भी देवी देवता को प्रीतम नहीं कह सकते। गॉड फादर ही प्रीतम है। बाप तो जरूर वर्षा देते हैं, इसलिए बाप प्यारा लगता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि मेरे से तुमको वर्षा पाना है। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई अनुसार जाकर सूर्यवंशी देवता व चंद्रवंशी क्षत्रिय बनेंगे। वास्तव में सभी भारतवासियों का एक धर्म होना चाहिए, परंतु देवता धर्म नाम बदल हिंदू नाम रख दिया है, क्योंकि वह दैवी गुण नहीं है। देवताओं वाले दैवी गुण नहीं है, इसलिए हिंदू नाम रख दिया है। अब बाप बैठ धारण कराते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ अशरीरी हो जाओ। तुम कोई परमात्मा नहीं हो, परमात्मा तो एक है। वह सभी का प्रीतम एक ही बार संगम युग पर आते हैं। यह संगम युग बहुत छोटा है, सभी धर्मों का विनाश होना है। ब्राह्मण कुल भी वापस जाएगा, क्योंकि उन्हों को फिर देवी कुल में ट्रांसफर होना है। ब्राह्मण कुल की आत्माएं बाबा ने कहा जाएंगी, क्योंकि इनको फिर देवी देवता रूप में आना है। वास्तव में ये पढ़ाई है, सिर्फ भेंट की जाती है। यह विषय विकार है जहर, ये ज्ञान अमृत है। यह तो मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला है। आत्मा में जो खाद पड़ी है एकदम मुलम्मा बन गई है, उसको बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं। जो आत्मा में मिलावट हो गई है उसको साफ करते, हीरे जैसा बनाते हैं। सिर्फ शिवरात्रि मनाते हैं। शिव बाबा ने कहा शिवरात्रि कहते हैं, रात्रि में शिव आया, परंतु कैसे आया, किसके गर्भ में आया या किस शरीर में प्रवेश किया। रात्रि में भी आया तो आने की विधि क्या है, कैसे आया, शरीर में प्रवेश किया या गर्भ में आया। गर्भ में तो आते नहीं है, उनको शरीर का लोन लेना पड़ता है। वह जरूर आकर के नरक को स्वर्ग बनाएंगे, परंतु कब और कैसे आते हैं यह किसको पता नहीं है। शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति किसको मिलती नहीं है। नहीं तो बाबा ने कहा और ही तमो प्रधान बन गए। किसी को कोई ठिकाना नहीं मिला आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति का, तो फिर वो
फिर जन्म लिया, फिर जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन जाते हैं। सो तो जरूर सभी को बनना ही है। जो पहले नंबर की आत्मा थी वो भी तमो प्रधान बन गई, तो बाबा ने कहा सबको बनना ही है। सभी मनुष्यों को स्टेज पर जरूर हाजिर होना है। दुनिया में भी खेल खेलते ना, खेलते खेलते मिट्टी में मैले हो जाते, तो बाबा ने कहा यहाँ भी जन्म लेते लेते आत्मा देह भान की मिट्टी में मैली हो गई, देह भान में फंस गई। बाप आते ही अंत में है, उनकी सब महिमा गाते हैं। तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, तुम्हारे में क्या ज्ञान है, कैसे तुम सदगति करते हो, सो तो तुम ही जानो। भगवान में क्या ज्ञान है, कैसे वो अपना ज्ञान सुना के आत्मा की सदगति करते हैं, बाबा ने कहा वो भी बाबा ही जाने। उनकी सब महिमा गाते हैं। तो वह श्रीमद् देने आएगा तो जरूर ना, परंतु कैसे आते हैं, किस शरीर में आते हैं, वह कोई नहीं जानते। खुद कहते हैं मैं साधारण तन में मुझे आना है, मुझे ब्रह्मा नाम भी जरूर रखना पड़े, नहीं तो ब्राह्मण कैसे पैदा हो। ब्रह्मा कहाँ से आए, ऊपर से तो नहीं आएगा। यह है वह है सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा। यहाँ तो जरूर व्यक्त में आकर रचना रचनी पड़े। हम अनुभव से बता सकते हैं, इतना समय आते और जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ और मेरा पार्ट भी सिर्फ एक बार आने का है। भले दुनिया में उपद्रव बहुत होते रहते हैं, उस समय कितना ईश्वर को पुकारते, जब लड़ाई झगड़े होते हैं उपद्रव, तो कितना ईश्वर को पुकारते हैं, परंतु मुझे तो अपने समय पर ही आना है। तभी तो कईयों को तो भगवान से नफरत ही आ जाती है कि भगवान कितना बेरहमी है, इतना पुकारने पर भी नहीं आता है, मदद नहीं करता है। तो बाबा कहते हैं परंतु मुझे तो अपने समय पर ही आना है और आता भी हूँ वानप्रस्थ अवस्था में। ये ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु अवस्था जमाने में मेहनत है। इसलिए कहेंगे मंजिल बड़ी ऊंची है। बाप नॉलेजफुल है तो जरूर उसने बच्चों को नॉलेज दी है, तब तो गायन है ना। अब किसी का बच्चा कहीं बाहर हो विदेश में और याद करे अपने पिता को कि आकर मेरी रक्षा करे, तो कितनी जल्दी पहुंचेगा पिता, नहीं पहुंच सकता ना। तो इसी तरह परमात्मा को भी याद करते हैं, लेकिन शिव बाबा तो परम धाम में बैठा है, तो वो तो अपने समय पर आता है। तब आत्मा को ही अपने आप को ताकतवर बनाना है परमात्मा को याद करके, ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सके। आज जो आत्मा पतित बनी है वो कमजोर हो गई, तभी तो बनी है ना। और जो परमात्मा को याद करते हैं वो आज भी भगवान के आधार पर, चाहे जंगलों में रहते हैं चाहे कहीं भी गए, उन्होंने पवित्रता को धारण किया, तो अपनी रक्षा खुद की उन्होंने। अनजाने में भगवान की मदद उनको भी मिलती है। तो बाबा ने कहा मुझे ब्रह्मा नाम वह श्रीमत देने तो जरूर आएगा ना, परंतु कैसे आता है, किस शरीर में आता है, यह तो बाबा ने कहा कोई जानते नहीं है। मुझे तो अपने समय पर ही आना है और मैं आता वानप्रस्थ अवस्था में हूँ। ये ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु अवस्था जमाने में मेहनत है। इसीलिए कहेंगे मंजिल बड़ी ऊंची है। एक दिन में समझ में नहीं आएगा, हर रोज अभ्यास करेंगे तो समझ में आएगा। तो कहेंगे मंजिल बड़ी ऊंची है, बाप नॉलेजफुल है, तो जरूर उसने बच्चों को नॉलेज दी है, परंतु अवस्था जमाने में मेहनत है। तो बाबा ने कहा बच्चों को नॉलेज दिए तब तो गायन है ना, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। बाप कहते मेरे पास जो सुख शांति का खजाना है
वह बच्चों को ही आकर देता हूँ। यह जो माताओं पर अत्याचार आदि होते हैं, यह भी ड्रामा में नोट है। यह ज्ञान सतयुग में होता नहीं है। अगर होता तो परंपरा चलता। वहां तो प्रारब्ध है जो अभी के पुरुषार्थ से पाते हैं। यहाँ के पुरुषार्थ वाली आत्माएं वहां होती हैं। यहाँ के पुरुषार्थ वाली आत्माएं वहां होती हैं सतयुग में। दूसरी आत्माएं वहां होती नहीं। जिनको ज्ञान की दरकार नहीं, यह भी जानते हैं। कोई विरला निकलेगा, बहुत अच्छा भी करेंगे। कोई विरला निकलेगा जो इस ज्ञान को पूरी तरह से समझेगा और उस पर चलेगा। बाकी तो अच्छा भी करेंगे। समझो विलायत वाला कोई बड़ा आदमी निकलता है, समझता है, परंतु कहाँ भी भट्टी में रहेंगे, क्या समझेंगे, कहेंगे बात तो ठीक है, परंतु पवित्र नहीं रह सकते। अरे इतने सब पवित्र रहते हैं। बाबा ने कहा इतने सबको देखो, वो पवित्र रहते हैं। शादी कर इकट्ठे रह कर भी पवित्र रहते हैं, तो उन्हों को भी इनाम बहुत मिलता है। यह भी रेस है। उस रेस में फर्स्ट नंबर जाने से 4-5 लाख मिलेंगे। दुनिया में कोई रेस रखते हैं, फर्स्ट नंबर मिलने से 4-5 लाख मिलेंगे। यहाँ तो 21 जन्मों के लिए पूरी राजाई मिलती है। ब्रह्मा बाबा ने फर्स्ट नंबर लिया ना, तो पूरी राजाई मिलती है, वैकुंठ का मालिक बना। 21 जन्मों के लिए कम बात है क्या? यह मुरली तो सब बच्चों के पास जाएगी, टेप में भी सुनेंगे। कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा तन से मुरली सुना रहे हैं, अथवा बच्चियां सुनाएंगी तो कहेंगी शिव बाबा की मुरली सुनाते हैं। तो बुद्धि एकदम वहां जानी चाहिए। शिव बाबा की मुरली सुनाते तो शिव बाबा परम धाम में है, तो एकदम बुद्धि वहां परम धाम में चली जानी चाहिए। वह सुख अंदर में भासना चाहिए। मोस्ट बिलवेड बाबा हमको सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाते हैं, तो उनकी याद बहुत रहनी चाहिए। परंतु माया याद को ठहरने नहीं देती है। त्याग भी पूरा चाहिए। यह सब कुछ बाबा का है। यह अवस्था फर्स्ट क्लास रहनी चाहिए। अवस्था अच्छी कब रहेगी? जब त्याग पूरा चाहिए। त्याग कौन सा? ये सब कुछ बाबा का है, तब अवस्था फर्स्ट क्लास। ये अवस्था फर्स्ट क्लास रहनी चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो श्रीमत लेते रहते हैं। श्रीमत में जरूर कल्याण ही होगा। मत भी ऊंची है, यात्रा भी लंबी है। बाबा ने कहा ये श्रीमत भी हर एक की समझ में नहीं आती है। यात्रा भी लंबी है, फिर तुम इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। जब पूरी यात्रा कर लेंगे तो इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। संगम युग है ही अमर लोक। उस दिन बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया कि वहां तुम मरते नहीं हो, खुशी से पुराना चोला बदल नया लेते हो। मरना शब्द सतयुग में होता ही नहीं है। सर्प का मिसाल तुम्हारे लिए है, भ्रमरी का भी मिसाल तुम्हारे ऊपर है, कछुए का भी मिसाल तुम्हारे ऊपर है। सर्प जैसे पुरानी खाल छोड़ देता है, नहीं लेता है, तो बाबा ने कहा इस शरीर को भी अगर देय अभिमानी आत्मा जो होगी, सतयुग में देय अभिमानी अवस्था वाली आत्मा होती है, तो उसको शरीर छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होता। कछुए का मिसाल चारों तरफ से समेट के रखता है, ऐसे ही आत्मा भी देय अभिमानी अवस्था वाली आत्मा जो सतयुग में होती है, वो चारों तरफ से समटी हुई होती है। उसका मन बुद्धि कहीं भटकता
नहीं है, क्योंकि आत्म अभिमानी है। तीसरा क्या बताया बाबा ने? भ्रमरी। बाबा ने कहा ये संगम युग का है कि भ्रमरी जैसे मरे हुए कीड़े को भू करके जिंदा कर देती है। ऐसे बाबा ने कहा जो आत्मा देह भान में आ चुकी है, भगवान से दूर हो चुकी है, उसको ज्ञान सुना सुना करके जागृत करो, संजीवनी बूटी दे करके उसको क्या करो? जागृत करो, परमात्मा से मिलाओ, उसको संदेश दो। देह समझते ना, देह समझना माना मुर्दा और आत्मा समझना माना जिंदा। तो जब देह भान से देह अभिमानी बन जाते तो क्या बन जाते हैं? जागृत। तो भ्रमरी का काम है कि वो भी कीड़े को भू करके जिंदा कर देती है। तो बाबा ने कहा कछुए का भी मिसाल तुम्हारा, सन्यासियों ने तो काफी मिसाल, सन्यासियों ने तो कॉपी की है। भ्रमरी का मिसाल अच्छा है, विष्टा के कीड़े को ज्ञान की भू कर परिस्तानी परी ज्यादा बनाते। जो विषय विकारों में आत्मा गोता खा रही थी उसको निकाल करके बाबा ने कहा क्या बनाते हो? स्वर्ग का परी ज्यादा बना देते हो। अभी पुरुषार्थ अच्छी तरह करना है, ऊंच पद अथवा अच्छा नंबर लेना है, तो मेहनत भी करनी है, भले धंधा आदि भी करो। वह टाइम, बाबा ने कहा वह टाइम झूठ है, फिर भी टाइम बहुत मिलता है। अपना योग का चार्ट देखना चाहिए क्योंकि माया बहुत बिगड़ डालती है। बाबा बच्चों को बार बार समझाते हैं, मीठे बच्चे भूले चूके भी ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप व साजन को फारकती सल कोई न देवे। इतना महामूर्ख कोई न बने जो भगवान को छोड़ के चला जाए संगम युग पर। ऐसा महामूर्ख बाबा ने कहा कोई न बने, परंतु माया बना देती है। अब आगे चलकर तुम देखेंगे जो कुर्बान जाते थे बहुत अच्छी सर्विस करते थे। कहते हैं ना माया महारथियों को भी गिरा देती है, उनको भी बेहोश कर देती है। अब आगे चलकर तुम देखेंगे जो कुर्बान जाते थे बहुत अच्छी सर्विस करते थे, उनका भी माया क्या हाल कर देती है क्योंकि श्रीमत छोड़ देते हैं। आगे चल के क्या समझते, हमने बहुत पुरुषार्थ कर लिया, बहुत योग लगा लिया, हम तो इतने पुराने हो गए, तो फिर पुरुषार्थ कम होगा तो क्या होगा? दुनिया तो पुरानी है। तो श्रीमत को छोड़ देते। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे बड़े से बड़ा महामूर्ख नहीं बनना, ऐसा बड़े से बड़ा महामूर्ख नहीं बनना। अच्छा मीठे मीठे इसकी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप द्वारा जो सुख शांति का खजाना मिला है वह सबको देना है। ज्ञान से अपनी अवस्था जमाने की मेहनत करनी है। ज्ञान से अपनी अवस्था जमाने की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, दैवी गुण धारण करने के लिए देह भान को भूल
अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन एक प्रीतम को याद करना है। वरदान। विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाले विशेष आत्मा भव। विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भव। इस विशेष युग में व विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यही विशेष आत्माओं की निशानी है। इसलिए विशेषताओं के बीज अथवा वरदान को सर्व शक्तियों के जल से सींचो तो बीज फलदायक हो जाएगा, नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति अब समय समय आए हुए तूफान में हिलते हिलते टूट जाता है। अर्थात आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी व रूहानी नशा नहीं रहता है। फलदायक वृक्ष भी क्या करता है? टूट जाता है, क्योंकि आगे बढ़ने का खुशी, उमंग, उत्साह नहीं रहता है। बाबा कहते हैं अगर आप आगे नहीं बढ़ते हो, सेवा नहीं करते हो, तो आपकी उन्नति नहीं होती है, तो फिर उन्नति रुक जाती है। तो जैसे फलदायक वृक्ष टूट जाता है तो वही अवस्था हो जाती है, रूहानी नशा नहीं रहता। तो विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बनाओ। विधि पूर्वक, चाहे ज्ञान में कितने भी आगे बढ़ गए, कितना भी समय हो गया, लेकिन विधि वही है। ऐसे ही नहीं कि हम बहुत पुराने हो गए तो हमारे लिए विधि चेंज हो गई है। हाँ, अवस्था अच्छी बन गई है, अब योग जल्दी लग जाता है, प्राप्ति सहज हो जाती है। तो बाकी ये नहीं कि विधि छोड़ देनी है, अमृत वेला छोड़ देना है, या मुरली छोड़ देनी है, या शुद्ध भोजन खाना छोड़ देना है, पवित्रता छोड़ देनी है। छोड़ना कुछ नहीं है, जब तक मंजिल पर पहुंचे नहीं, कर्मातीत अवस्था को पाया नहीं, अंतमति सो गति हुई नहीं, तब तक यही विधि अपनाते हुए चलते रहना है। कई पूछते हैं ना कब तक चलना है, कब विनाश होगा, माना थक गए चलते चलते। तो विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बनाओ। जैसे फलदायक बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं? पानी डालते हैं, खाद डालते हैं। तो यहाँ क्या है? पुरुषार्थ का खाद और पानी, कुछ नवीनता, कुछ पुरुषार्थ, उमंग, उत्साह बढ़ाने का। बाबा ने कहा ऐसी विधि अपनाओ। स्लोगन है, अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर। अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। अब बाबा ने कहा जो नए नए आ रहे हैं बाबा के बच्चे, उनके लिए क्या करो? जो आपके पास ज्ञान का प्रसाद है, अनुभूतियों का प्रसाद है कि इतने आगे, इतनी लंबी यात्रा तय की, तो आपके सामने कितनी रुकावटें आई होंगी, कितनी रुकावटों को पार करके आप आगे बढ़े हैं। तो जो आत्माएं आपके सहयोगी हैं, साथी हैं, पीछे आने वाले हैं, उनको क्या करो? ये प्रसाद बांटो, उनको भी पक्का करो। इसको कहते हैं खुद बाप समान बनो और दूसरों को आप समान बनो। अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना,
क्योंकि आत्मा थोड़ा समय तो चलती है पुरुषार्थ में, उमंग उत्साह में, थोड़े समय के बाद क्या होता है, ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि उनको सहारा चाहिए। असमर्थ को समर्थ बना देना यही सबसे बड़ा पुण्य है। दुनिया में भी जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर का सहारा लेता है, कोई को कुछ तकलीफ होती है तो उसको भी सहारा दिया जाता है। तो अगर कोई ज्ञान में कमजोर हो गया, परिस्थितियों ने घेर लिया उसको, तो क्या करना है, उसको सहारा देना, अनुभूतियों का प्रसाद बांटना है। तो ये संगम युग सुहावना है, परमात्मा से मिलन का, मेला मनाने का ये संगम युग है। और हमेशा याद रखना है कि जो भी पढ़ाई है, जो भी बाबा सुनाते हैं, ये भगवान के महावाक्य हैं, भगवानुवाच है। तो हमें ये समझ करके ही इनको सुनना है और अपनी ऊंची अवस्था बनाने के लिए बाबा की श्रीमत पर जरूर चलना है। उसके लिए बाबा ने कहा बुद्धि बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। बाबा से कुछ नहीं मांगो, लेकिन एक जरूर चीज जरूर मांगो, बाबा मुझ आत्मा को सद्बुद्धि दो। कुछ नहीं चाहिए, केवल सद्बुद्धि। बुद्धि अच्छी होगी तो सब ठीक रहेगा। ओम शांति।